अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं टीवी 24 चकवाल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो जलसे में जो है जितने PDM के जितने जलसे में जितने लोग होते हैं और इतने लोग इस वक्त अभी जलसा शुरू नहीं हुआ, अभी स्टेज मुकम्मल नहीं हुआ, अभी स्क्रीन लग रही हैं और उससे पहले लोग मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारे साथ छोटा सा बच्चा निशान मौजूद है। हम इससे पूछते हैं कि ये आप इस वक्त स्टेज पर क्या कर रहे हैं? इस वक्त बता क्या करते हैं? पढ़ते कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास। तो आप स्टेज पे मौजूद है, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और आज एक दिन पहले भी आ गया ऐसे क्या ना कहना चाहिए मौजूद है सरदार जुल्फ़िकार अली खान अब्दुल्ला साहब। सर आपका नाम? नाज़रीन, सरदार जुल्फ़िकार अली अब्दुल्ला खान साहब की तरफ जाते हुए पहले एक दोस्त मिल गए हैं, इनसे नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहते हैं और PTI के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और आपका नाम? मैं यासीन, GNN चैनल से। जी GNN से सर, वेलकम टू योर पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे? ये PTI की दिल्ली जो क़यादत है उसके मुताबिक ये चकवाल का सबसे बड़ा और तारीखी जलसा होगा और इसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। गैर मंत्री के साथ इमरान खान जो है वो कल शाम 6 बजे के बाद यहाँ पे चकवाल पहुँचेंगे और जलसा आम से खिताब करेंगे। तो चकवाल की जो कांग्रेस का सिला है वो है वो रैलियों की शक्ल में यहाँ पे लोग आएंगे और अभी से थोड़ी देर बाद यहाँ से मोटरसाइकिल की रैली जो है वो निकाली जाएगी। तो PTI की दिल्ली की क़यादत के मुताबिक 1983 में पीपल पार्टी का एक जलसा हुआ था। उसके बाद एक कतारा ये है कि ये पाकिस्तान पर एक इंसान का जो सबसे बड़ा जलसा है। आप अपना क्या सजेस्ट करते हैं GNN की रिपोर्टर कितनी इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार के करीब है और मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो ग्राउंड है ये फुल होगा। सर, इसकी जो लेंथ है ना वो है 700 फीट और फिट है 450 फीट। मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर फीट निकालें तो 3 लाख स्क्वायर फीट बनती है। तो ये सामने अगर आप करें वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो गैदरिंग होगी वो साइडों पे भी होगी, दूसरी साइड पे होगी, इस ग्राउंड से बाहर भी आवाम होगी। सही है। लेकिन जो गैस है वो मेरा जो गैस है मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। आपका कैसा है कि 50,000 हो? हाँ जी। शाम की जो रैली है मोटरसाइकिल रैली, क्या ये कल के जलसे के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करने के बारे में काबिल होंगे कि कितनी होंगी तादाद? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है भाई 2-3 रैलियां जो हैं वो निकल रही हैं चकवाल शहर में, मोटरसाइकिल रैलियां। और उसके बाद जो है जो गांव देहात हैं वहाँ भी जो मोटरसाइकिल की रैलियां आज जो निकल रही हैं उनमें भी गैदरिंग जो है ठीक होगी। हाँ जी। PTI के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हुकूमत तब्दील हो जाएगी 1 नवंबर में? नवंबर से पहले नवंबर आएगा? ये तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हालात ही बताएंगे क्या होगा जी, चेंज होगी या नहीं होगी। सही होगा, ये हालात पे डिपेंड करता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो जलसे हुए हैं जितने भी हुए हैं उसमें जो क्राउड है आवाम है वो बहुत ज़्यादा थी हर जलसे में। कहा जाता है बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं, वो उसके बारे में कुछ मुमकिन है आपके GNN में काम करते हैं ऐसे बढ़ाया चढ़ाया जा सकते हैं? नहीं, वो तो देखिए कैमरे हर बंदे की आंख के सामने हर चीज़ नजर आ रही होती है, कितना बंदा है क्या है वो सब कुछ सामने ही होगा ना, कुछ छुपी ढुकी बात तो है नहीं। सही हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहब GNN से हमारे साथ मौजूद थे और नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरदार जुल्फ़िकार अली खान अब्दुल्ला साहब। अगर वो मुलाकात कर लेते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज़ हमसे थोड़े से व्यूज़ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर।
क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। सर कल इमरान खान साहब का जलसा है और आप माशाल्लाह यहाँ पे अभी से स्टेज पर मौजूद हैं, तो क्या सुजेस्ट करते हैं कितने सारे अवाम जो है कल आपको सपोर्ट करने के लिए, इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए? चकवाल है, अब गिनती नहीं है। क्या गिनती नहीं? चकवाल बताएगा कि वो खान के साथ है। और शाम को रैली भी है, हाँ तो जी। क्या ये जो स्ट्रेंथ शो होगी रैली में कल के जलसे उससे ऊपर? नहीं, रैली तो देखे ना, एक जस्ट एक हमारा प्रोग्राम है कि भाई हम स्कूलों को सिर्फ वो शहर के लिए है और वो बच्चों का शौक है, था वो उसको हम पूरा कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पर दिल धरने की जगह नहीं होगी इंशाल्लाह। खान से जो चकवाल मोहब्बत करता है, खान देखें, अब खान से किसी को कहने की वो देखें, खवातीन बैठ आज लोग आज पे आके बैठे हुए हैं। आप ये असल ये है कि लोगों को पता चल गया कि 75 साल में इस मुल्क के साथ क्या हुआ। खान वो वाहिद आदमी है जिसने उस गले सड़े निज़ाम को चैलेंज किया है और ये लोग एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं उसके अंदर, और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि चकवाल हो जाएगी। सर आपने एक बयान जारी किया था और उस बयान के मुताबिक आपने ये कहा था कि मोहम्मद बिन अशरफ जो डीपीओ चकवाल है उसको फौरी तौर पर चेंज करना चाहिए, और वो क्या वजूहत थी, उसको क्यों चेंज कराना चाहते? उसकी वजह ये थी कि जो 25 मई को हमारे जो कारकुनों के साथ हुआ, हमारे जो प्रेसिडेंट के साथ हुआ, फौजिया बैराम साहब हमारी एमएन है, उनके साथ जो कुछ हुआ और जो हमारे बाकी कारकुनों के साथ किए, भाई एक कारकुन है, सियासी कारकुन तो जेलें देखते रहते हैं, आप उसको गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें और उसके घर में घुस के उसकी तमाम बेचारी की जो जमा पूंजी है, उसके जो टीवी है, उसके जो बेड्स हैं, उसको वो आप तोड़ के रख दें। ये बदमाशी नहीं चलेगी। अब ये गरीब सूबा पंजाब जो है इस पुलिस के ऊपर 109 अरब रुपए सालाना खर्च करता है। अब वो रहेगा जो सवाम की खिदमत करेगा। अब हमसे सब कुछ मिले, हमसे बरात मिले, हमसे तनख्वाहें मिले और फिर आप हमारे ऊपर जुल्म करें। आज मोहम्मद बिन अशरफ का क्या हाल है, चकवाल के अंदर चोरी और चकारी के ढेर लग गए हैं। अब हर तरफ लोग रो पीट रहे हैं कि भाई हमारा हाल क्या हो रहा है। जहाँ पे हमने कंट्रोल किया हुआ था कि कोई चोरी चकारी नहीं थी, कोई यहाँ पे कोई डकैती नहीं हो रही थी, आज तो इस मोहम्मद बिन अशरफ के दौर में अब क्या हो रहा है। तो जो भी मोहम्मद बिन अशरफ नहीं, जो भी हमारे अवाम के साथ ज्यादती करेगा, दुल्ला उसके अगेंस्ट खड़ा होगा इंशाल्लाह। और सुनो, हम इसको बदल के रहेंगे इंशाल्लाह, समझ लो। परसों तुम्हें नजर नहीं आएगा, अगर आएगा तो हम जाकर देखेंगे कैसे नहीं होता। जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मलिक फिदा साहब भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। इनसे नाज़रीन होना तो ये चाहिए था कि सीनियर कायदीन बाद में होते हैं और जूनियर कायदीन बाद में, लेकिन क्योंकि हमारे सामने पहले जुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब बैठे हुए थे तो हमने पहले इनसे बात कर ली, इसी तरह हम आगे बात करते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे कल के जलसे के बारे में? कल का जो जलसा होगा इंशाल्लाह चकवाल की तारीख में पहले ऐसे जलसा नहीं हुआ। एक भरपूर जलसा और लाखों की तादाद में मर्द ख़वातीन इस जलसे में आएंगे इंशाल्लाह। ये कल आप देखेंगे, ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा और पिंडी डिवीजन में ऐसा जलसा पहले कभी नहीं हुआ होगा जो कल चकवाल में इंशाल्लाह। सर एक मेरा सवाल आपसे ये है कि मैम फौजिया बैराम उन्होंने सरदार अब्बास को 3 दफ़ा एक औरत होके इलेक्शन लड़ के शिकस्त दी है, तो इस दफ़ा आप कौन सी सीट पे मिस फौजिया बैराम को देख रहे हैं और इलेक्शन का रिजल्ट क्या देख रहे हैं? हम इंशाल्लाह जनरल नेशनल सीट के लिए अप्लाई करेंगे और जो पार्टी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं, और हम चाहते हैं कि फौजिया बैराम एक दफ़ा फिर NA पे इलेक्शन लड़े, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा वो हम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सर, क्योंकि सही हो गया सर, हमारे साथ ओके सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, क्यों मैं इनको पहली दफ़ा मिल रहा हूँ और इनसे नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि जलसे के बारे में इनका क्या राय है। बिल्कुल नहीं, मैं जो सफीउद्दीन सफी को नहीं जानता वो जर्नलिस्ट हो ही नहीं सकता। सही बात। आप जर्नलिस्ट नहीं है इसलिए कि आप मुझे नहीं जानते। सफीउद्दीन सफी नाम है, आई एम फाउंडर ऑफ जर्नलिज्म ऑफ चकवाल, और आप मुझे जानते नहीं है और आप माइक लेके आ गए हैं, तो आप कैसे जर्नलिस्ट है जो सफीउद्दीन सफी को नहीं जानता।
ये हमारे सीनियर रिकॉर्डिंग हो रही है सर और अच्छा लाइव जा रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए ना, फर्स्ट टाइम आपको उधर से तारफ पूछ लेना चाहिए था, फिर मुझसे तारफ तो मैं अपना इनसे पूछ लेते ना। चलो सर मैं मादरत कर लेता हूँ, आप जलसे के बारे में बता दें। हाँ जी, जलसा माशाल्लाह। आप कल जो है ये कितना टाइम रह गया है, कल इस टाइम इंशाल्लाह यहाँ पर रौनक होगी और खूब होगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये कनाब तो वही कनस्ताइन के नारा लगने के बाद चोर चोर का और उसके नारे लगेंगे डीजल डीजल। आई डोंट नो, आई एम जर्नलिस्ट, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिकल मैन हूँ। जी जी। तो ये सरदार साहब ने और मलिक साहब ने आपको बेहतर बता दिया है, तो मैं तो इस पे कमेंट्स नहीं कर सकता कि ये क्या है। क्यों नहीं? कितनी तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, वो तो होता है, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट आप साबित तो करना होता है ना, एज अ जर्नलिस्ट आप कितनी साबित भी करना होता है ना। साबित होगा तो पकड़ा जाएगा और चोर को सजा मिलनी चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट आप क्या तवक्को करें? जी, मैं तो तवक्को कर रहा हूँ कि ये बेटा, मैं तवक्को कर रहा हूँ कि इतना सारा इनका अलायंस है और इतना ये वर्क कर रहे हैं तो बेहतर जलसा होगा, मेरे अंदाजे के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। मैम अंसर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे राय मालूम करते हैं, लेडीज के हवाले से भी क्या तादाद होगी और ये क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और कल जलसे के बारे में क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ बयान दूँ या कना बदो वैया कनस्ताइन, और हमारा लीडर हक के साथ है और हक की हमेशा फतह होती है। और ये जो आपको ग्राउंड नजर आ रहा है ना, अपनी कायदीन के निगरानी में इंशाल्लाह ये भरा हुआ होगा और खवातीन और मेल जो होंगे वो इंशाल्लाह खड़े आपको नजर आएंगे और कामयाब जलसा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। चकवाल की जो हिस्ट्री है उसमें इतना बड़ा ग्राउंड पहले दफा चूज किया गया है और उसको बिल्कुल ओपन रखा गया है, दूर तक अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, इस वक्त रोशनी थोड़ी सी कम है, दूर दूर तक आपको लाइट्स नजर आएंगी। क्या समझती हैं ये कल फिल होगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर फिल होगा, क्योंकि वो इंसान आ रहा है जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, जिसने जब भी बात की आवाम की बात की है, जब भी बात की इसने चोरों की बात की है, इसने जो जुल्म इस हुकूमत में ढाए हैं, ये हमारा लीडर वो है जो सच कहेगा, सच की बात करेगा और ये आवाम सारी सच के साथ उसके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान को पहली दफा ऐसा लीडर मिला है। जी थैंक यू वेरी मच मैम, Thank बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ ही इस वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन एक बात याद रखिए कि ये इख्तिताम नहीं है, अभी ये आगाज़ है। कल इस वक्त यहीं पे हम आपको स्टेज से लाइव अपडेट्स देंगे। ताहम इस वक्त तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदा।